हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन। आप लोगों ने साइक्लोहेक्सेन के बारे में सुना होगा। मैं बेसिकली इसके 3 पार्ट्स लूँगा। पहला, साइक्लोहेक्सेन होता क्या है, यानी उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, यानी हम लोग बात करेंगे चेयर या फिर बोर्ड फॉर्म के स्टेबिलिटी पर, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को करेक्टली कैसे ड्रॉ किया जाए, हाउ टू ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन करेक्टली। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन अगर आप लोग को बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग कैसे बनाओगे उसे। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे इसको बनाएंगे, जो कि हम लोग को स्कूल में सिखाया गया है कि ऐसे है। बट देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब सभी कार्बन हम लोग जान रहे हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप का होता है। टेट्राहेड्रल आप लोग जान रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बना दूंगा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक। और हर के बीच में 109.5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप हमारा, और ये हमारा हो जाएगा टेट्राहेड्रल एंगल। तो यहाँ पर भी वही एंगल होना चाहिए था, 109 डिग्री का, बट ऐसा है नहीं। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको एंगल स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। होना 109 डिग्री चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है? 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन प्लेन में हैं। ऑल कार्बन इन प्लेन, ऑल कार्बन इन प्लेन, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर में, इन दिस स्ट्रक्चर। तो यानी अगर मैं इसको 3D में छोड़ दूं, जो कि मॉलिक्यूल हमेशा स्पेस में रहता ही है, तो ये अपने आप को कन्वर्ट करके अपना बॉन्ड एंगल सही करना चाहेगा। तो जब भी अपना बॉन्ड एंगल सही करके आएगा तो ये आप लोग को देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना करके देगा। कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास चेयर फॉर्म। या तो ये 3D में अपने आप को अरेंज कर करके ये लाएगा, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारे पास बोर्ड फॉर्म। ये देखने से भी लग रहा है आप लोगों को कि ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक चेयर है कुछ इस टाइप का, तो ये ऐसा चेयर की तरह दिख भी रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास ये बोर्ड की तरह दिख रहा है, ये देखिए ये बोर्ड फॉर्म इसीलिए बोला था, उसको चेयर फॉर्म बुलाया था। अच्छा, यहाँ पे सारे आइटम्स 3D में है और सबके बीच का एंगल अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो 109.5 डिग्री ही होगा, ठीक। तो ये हुआ हमारे पास चेयर और बोर्ड फॉर्म। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और कौन कम स्टेबल है, तो मैं आप लोग को बता दूं। अगर आप लोग देखने जाओगे तो ये जो बोर्ड फॉर्म है ये 25 किलो जूल पर मोल ज़्यादा एनर्जी रखता है चेयर फॉर्म से। मतलब इसकी एनर्जी हाई है इन कंपैरिजन टू चेयर फॉर्म बाय 25 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अच्छा, क्यों हाई है इसका रीज़न भी आप लोग सुन लीजिए। जब आप लोग चेयर फॉर्म को न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाएंगे, अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के आपको दिखाऊं तो ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक कार्बन और फिर उसी के ऊपर कोलैप्स करता हुआ। एक्चुअली हम लोग इस पोर्शन को देखना चाह रहे हैं यहाँ पर से। अगर कोई व्यूअर यहाँ पर अपना आई लगा करके ऐसे कुछ इधर साइड से देखे, ये हमारा आई हो गया, तो उसको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, ये जो 4 एटम्स होते हैं, ये जो 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ये एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा, अगर मैं ये ऐसा प्लेन यहाँ से गुजारूँ
तो ये चारों एटम प्लेन में लाई करेंगे और ये पहला वाला प्लेन के ऊपर लाई करेगा और ये प्लेन के नीचे लाई करेगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये 1 2 3 4, ये जो 4 कार्बन हैं ये चारों एक प्लेन में लाई करते हैं और ये जो 5वां वाला कार्बन ये प्लेन के ऊपर रहता है और ये 6वां वाला कार्बन प्लेन के नीचे रहता है। ठीक, और बोर्ड फॉर्म में भी वही होता है। ये देखिए यहाँ पर ये चारों कार्बन प्लेन में है 1 2 3 4, और ये जो दो एटम्स दिख रहे हैं आपको कार्बन के, वो दोनों प्लेन के ऊपर है। यहाँ पे एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर है, बट यहाँ पे दोनों ही ऊपर हैं। ठीक, अगर आप इसको इस साइड व्यू से देखेंगे, इस व्यू से देखेंगे यहाँ पर से, तो ये मॉलिक्यूल आपका ऐसा नजर आएगा। जरा देखिएगा, और इसी के पीछे देखिए यहाँ पे कार्बनिक और लगा रहेगा, ये ऐसा कुछ का, और फिर उसके बाद यहाँ से पीछे से ऐसा निकला रहेगा। ये देखिए, अगर आप ये देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अगर मैं इसको नंबरिंग दूं यहाँ से, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 और ये 4, तो आप लोग को यहाँ से दिखेगा कि ये 1 है, ये 2 है, और ये पीछे वाला 3 है और ये 4 है। ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको यहाँ से, और ये जो नीचे वाला आ जा रहा है मैं इसको 5 नंबर दे रहा हूँ, उसको 6 नंबर दे रहा हूँ। ये नीचे 5 हो जाएगा और ये ऊपर 6 हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 और 4 ये चारों किस में है, एक प्लेन में है, जबकि 5 वाला नीचे है और 6 वाला प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करूँ हर में, अगर यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड्स हैं कार्बन के और 2 बॉन्ड और होंगे, तो वो दोनों जरूर हाइड्रोजन ही जुड़े होंगे। यहाँ पर हर जगह पे हाइड्रोजन होंगे, एक और एक ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन को आप लोग को दिखाऊं ड्रॉ करके, तो ये कुछ इस शेप का आएगा। ठीक, मतलब ये स्टैगर्ड में होता है, इसका अरेंजमेंट स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। ठीक, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में है और बोर्ड फॉर्म हमारा एक्लिप्स फॉर्म होता है, इसलिए हमारे पास चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। आप लोग अगर यहाँ पे इस बोर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो आप लोग को कैसा दिखेगा, ये देखिए, इसी के पीछे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 2 कार्बन है। ठीक, और ये देखिए एक ये कार्बन यहाँ पे आया और एक कार्बन यहाँ पे आया, और अगर इसमें मैं हाइड्रोजन आपको दिखाऊं अटैच करके, तो ये देखिए ये हाइड्रोजन कुछ इस टाइप के होंगे। मतलब इन दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, स्टेरिक रिपल्सन होगा यहाँ पर, जिसके कारण ये एक्लिप्स फॉर्म में है, और एक्लिप्स फॉर्म में होने की वजह से ये स्टैगर्ड फॉर्म से लेस स्टेबल है। आप लोग पढ़े होंगे स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। अच्छा, अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ चेयर कंफर्मेशन का, तब आइए ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया चेयर कंफर्मेशन का। आप लोग देख सकते हैं कि ये फुल्ली स्टैगर्ड है। ठीक ना, ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, और जबकि अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने जाऊं तब बोर्ड कंफर्मेशन का, तो ये आपको कुछ इस टाइप का देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, सेम यहीं पर होगा। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये एक्लिप्स फॉर्म में है और यहाँ पर ढेर सारा स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में भी, तो इसलिए स्टैगर्ड फॉर्म हमारा ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू एक्लिप्स फॉर्म। दैट्स वाई हमारा चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म। भले ही दोनों के बीच में एंगल 109 डिग्री का है,
कोई एंगल स्ट्रेन जैसी बात नहीं है दोनों में, जो कि हमारा यहाँ प्लेनर साइक्लोहेक्सेन के बीच में आ रहा था। उसके बावजूद हमारा चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बोर्ड फॉर्म के, क्योंकि भले ही यहाँ पे 109 डिग्री एंगल दोनों में ही हो, लेकिन क्योंकि ये एक्लिप्स्ड फॉर्म में है और ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म, तो हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन बोर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक अब समझ में आ गया कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म, क्यों ऐसा होता है। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ साइक्लोहेक्सेन्स करेक्टली। मैं आपको साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे हाइड्रोजन अटैच किए जाते हैं, और कौन सा अप होता है, कौन सा डाउन होता है, कौन सा एक्सियल पोजीशन होता है, कौन सा इक्वाटोरियल पोजीशन होता है, वो सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमने देखा था कि साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसा हम लोगों को किताब में देखने को मिलता है, छोटे क्लासेस में किताब में। और अगर इसमें हम लोग बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने जाएंगे दो कार्बन्स के बीच का, तो यहाँ पर ये 120 डिग्री आता है, जबकि ऐसा होता नहीं। यहाँ पे सारे कार्बन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सारे कार्बन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब उसमें बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 109.5 डिग्री का होगा। ठीक, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को किसी स्पेस में छोड़ दूं, जो कि स्पेस में होता ही है साइक्लोहेक्सेन, तो वो अपने आप को स्ट्रेन फ्री करना चाहेगा। स्ट्रेन कहाँ से जनरेट हो रहा है, इस एंगल की वजह से। यहाँ पे एंगल 120 डिग्री है, जबकि होना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पे जनरेट होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल अपने आप को 3D में रीजनरेट करता है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये हम लोग बात कर चुके हैं अभी पहले। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन, और एक होता है हमारे पास बोर्ड कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे दोनों ही कन्फर्मेशंस में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का मेंटेन हो जाता है, बट फिर भी चेयर कन्फर्मेशन बोर्ड कन्फर्मेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। बोर्ड कन्फर्मेशन की एनर्जी 25 किलो जूल पर मोल ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू चेयर कन्फर्मेशन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारा चेयर कन्फर्मेशन है वो स्टैगर्ड फॉर्म में होता है, और जो हमारा बोर्ड कन्फर्मेशन है वो एक्लिप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो और देखते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स प्लेन में है। चेयर कन्फर्मेशन की बात हो रही है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स किसमें है, प्लेन में है, जबकि एक कार्बन एटम प्लेन के अबव लाई कर रहा है और दूसरा कार्बन एटम प्लेन के बिलो लाई कर रहा है। ठीक, और यहाँ बोर्ड कन्फर्मेशन में अगर आप लोग देखने जाएंगे तो यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम्स आपके प्लेन में है, जबकि जो बचे हुए 2 कार्बन एटम्स हैं वो दोनों प्लेन के अबव हैं। ठीक, इसलिए ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन को शो करता है और ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को शो करता है। तो हम लोग को डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ चेयर कन्फर्मेशन ही लेके चलना है। आप लोग को अब से कहीं पर भी अगर साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए दे दिया जाए, तो आप लोग ये स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करके ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे चेयर कन्फर्मेशन का। आओ देखते हैं एक बार फिर से कैसे ड्रॉ करना है इसे। ये हुआ, देख लो, 1 कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ कार्बन एटम एंड ये 6th कार्बन एटम। अब यहाँ पे आप लोग जान रहे हो कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल है हमारे पास 109.5 डिग्री का। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन जरूर रहे होंगे। तो उन 2 हाइड्रोजन को भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चारों बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज किया। वैसे ये भी है, वैसे ये भी है, वैसे ये भी है, वैसे ये भी है, वैसे ये भी है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ सारे हाइड्रोजन्स को, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे हाइड्रोजन्स इसलिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है कि इक्वाटोरियल बॉन्ड कौन सा है और एक्सियल बॉन्ड कौन सा है। तो मैं जल्दी से ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए।
ये हमारा कंप्लीट हो गया डायग्राम। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बना दूँ थोड़ा सा। तो और देखते हैं, यहाँ पे मैंने सारे हाइड्रोजन्स को ड्रॉ कर दिया। अब हमको इससे एक्सियल बॉन्ड को पता करना है कौन सा है और इक्वाटोरियल बॉन्ड कौन सा है। एक्सियल बॉन्ड कौन कौन से हैं और इक्वाटोरियल बॉन्ड कौन कौन से हैं। देखो, ये जो वर्ड से ही पता चल रहा है एक्सियल, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस पे। यहाँ पे अर्थ को आप लोग एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो कि अर्थ ऐसे से रोटेट कर रहा है और वहां से बीच से वर्टिकली एक एक्सिस पास कर रही है, तो उसी एक्सिस के नाम पे इसका नाम एक्सियल रखा गया है। ठीक, तो जितने भी वर्टिकल यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं बॉन्डेड, ठीक ना, देखो ये वर्टिकल बॉन्ड है, तो ये वर्टिकल बॉन्ड ही हमारा एक्सियल बॉन्ड होगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल बॉन्ड है, देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास। और जितने भी साइड में लगे हुए बॉन्ड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हो जाएंगे। ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास, इक्वाटोरियल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये साइड में लगा हुआ है। ध्यान से देखिए आप, ये बताओ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा सर, ये साइड में लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वाटोरियल हो जाएगा। और ये देखो ये एक्सिस पे लगा हुआ है, ये वर्टिकली चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन है तो वर्टिकली ही ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड वाले कार्बन को बताइए, ये भी कैसा हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। ठीक, ये वाला बताइए, ये भी साइड में लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। और ये देखिए वर्टिकली लगा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बताइए सिमिलरली ये कैसा है, एक्सियल है, देखने से पता चल रहा है। और ये कैसा हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा। ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए आप लोग, इक्विटोरियल हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। क्यों एक्सियल होगा, क्योंकि आप देखिए ये वर्टिकली में ऐसे मौजूद है। तो ये तो हुआ बात एक्सियल इक्वेटोरियल का। आप लोग को मैं अप और डाउन का भी यहीं पे बता दूं, या अप और डाउन को भी रहने देते हैं। आप पहले इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखिए, हाउ टू ड्रॉ अ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल करेक्टली। तो मैं इसको जरा फटाफट से इरेज करता हूँ और फिर आप लोग को बताता हूँ। मान लो हमने ऐसे इसको ड्रॉ किया, या आप लोग ड्रॉ करने से पहले एक काम करना, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन से ड्रॉ करना, डॉटेड लाइन। ठीक, खाली सीखने के लिए भी मैं बता रहा हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, इसको ऐसे लाके ऐसे मिलाइए और एक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, और ध्यान रहे इन दोनों की लेंथ, ये जो इतनी लेंथ है वो इसके बराबर ही रहे। ये जो लेंथ आप लोग देख रहे हैं इसकी, वो इसके बराबर ही रहे। और फिर उसके बाद आप लोग को इसको ऐसे लेकर के जाना है और यहाँ तक मिला लेना है, सच दैट ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होने चाहिए। जितनी लेंथ इसकी रहेगी उतनी ही लेंथ उसकी भी रहेगी। ठीक ना, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी भी रहेगी। और ये लाइन इस पे जाकर टच होगा, ये नहीं होगा। फिर आप लोग को जितनी लेंथ ये थी उतनी ही लेंथ का आपको इतना ड्रॉ करना है और यहाँ पर टच कराना है नीचे वाले डॉटेड लाइन पर, और इसको भी यहीं पर लाके ऐसे मिला देना है। आप लोग को ध्यान ये रखना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगा। ध्यान से देखिए, सेम अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये देखिए ये लाइन इसके पैरेलल होगा। आप लोग को इतनी बात समझ में आई? ये होगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ करना है करेक्टली, ये बात। अब इसमें आप लोग को हमको दिखाना था कि हाइड्रोजन्स कैसे डालेंगे, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे, कैसे शो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक्सियल बॉन्ड्स को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन, ये एक्सियल हो गया। आप लोग गलती मत कीजिएगा कि इसको आप लोग नीचे से ड्रॉ कर देते हैं कई बार, तो ये गलती मत कीजिएगा। स्टार्टिंग आप लोग का फर्स्ट कार्बन जो है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, इस पर आप लोग अगर एक्सियल लगाएंगे तो एक्सियल ऊपर की तरफ ही लगाइएगा फर्स्ट कार्बन पर, और सेकंड वाले कार्बन पर आप लोग को एक्सियल लगाना तो नीचे लगाइएगा। ठीक, थर्ड वाले पर वापस से ऊपर की तरफ ये एक्सियल, फोर्थ वाले पर वापस से नीचे ये हाइड्रोजन।
और यहाँ पर फिर से ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पर फिर से नीचे हाइड्रोजन, ठीक ना। तो मतलब एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप सॉरी एक बार अप एक बार डाउन, और फिर ये थर्ड कार्बन है यहाँ पर ना, तो फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, ठीक ऐसे ड्रॉ करना है। ये सारे हमारे एक्सियल बॉन्ड्स हो गए। ये कौन से बॉन्ड है हमारे पास, ये हमारे पास है एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड्स को भी आपने बनाना सिखा दिया। अब इक्वेटोरियल बनाइए। देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाना थोड़ा ट्रिकी है, तो आप लोग को मैं इसको इरेज करके फिर से बना के दिखाता हूँ। अब अगर मुझको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स शो करने हैं इस साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल पर, तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे मैं इस समय एक्सियल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप किसी भी दो पैरेलल बॉन्ड्स को पकड़ो, मान लो ये और ये हमने पैरेलल बॉन्ड्स पकड़ लिए, ठीक। अब इन दोनों पैरेलल बॉन्ड्स को पकड़ करके मान लो ये दोनों कार्बन हमने लिए, एकदम अपोजिट लेना। जैसे मान लो यहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक। तो 1 के ठीक अपोजिट यहाँ पे फोर्थ कार्बन मिल रहा है हमको, और यहाँ पे हमारे पास दो बॉन्ड्स पैरेलल में मिल गए। कोई भी दो बॉन्ड मैंने अभी रैंडमली चूज किया है, ये ऐसे दो पैरेलल बॉन्ड्स, ठीक। तो हमारे यहाँ पर इस बॉन्ड के पैरेलल मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन अपना शो करूंगा, ठीक। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और सेम यहाँ पर इस वाले बॉन्ड के पैरेलल मैं ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन शो करूंगा। तो ये हमारे पास हो गए इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दो, पहले वाले कार्बन पर और चौथे वाले कार्बन में हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हमने लगा दिए। सिमिलरली अगर मैं इस वाले बॉन्ड को पकड़ूं और इस वाले बॉन्ड को पकड़ूं, मतलब हमारे पास दो पैरेलल बॉन्ड्स फिर मिल गए, तो अब हमारे पास कार्बन कौन से बचे बताओ। ये दोनों कार्बन बचे, क्यों बचे, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, चारों कार्बन बॉन्ड से जुड़े हुए, मतलब जो दो पैरेलल बॉन्ड्स है उन दोनों में ये दोनों कार्बन का पार्टिसिपेशन है। तो बचे कौन दो कार्बन, यही दोनों कार्बन बचे। तो हमको इसी दोनों कार्बन पर इक्वेटोरियल तय करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे ऐसे पैरेलल हैं ये लोग, तो इन्हीं के पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करो, ये पैरेलल है इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दो ऐसा, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो। सिमिलरली ये पैरेलल है, तो इसके पैरेलल आप लोग इधर मत ड्रॉ कीजिएगा, इधर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, अब बच रहा है ये वाले बॉन्ड्स, ये वाले बॉन्ड्स, ये देखिए ये और ये वाले बॉन्ड्स, ठीक है। ये वाले बॉन्ड्स, ये दोनों पैरेलल बॉन्ड्स हैं। अब देखो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों पैरेलल बॉन्ड्स में पार्टिसिपेशन है इन दोनों का। तो बचे कौन दोनों कार्बन, ये कार्बन बचे, ठीक। अब इन दोनों पर अगर मुझको इक्वेटोरियल दिखाना है तो अगेन क्या करूंगा, मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा, ठीक। अगर मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करने जाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा हाइड्रोजन, और देखो इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ किया इसको, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। और इसके पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ यहाँ पोजीशन पर, तो उधर मत ड्रॉ करना आप लोग, इधर ड्रॉ करना, ठीक। ये कुछ ऐसा हाइड्रोजन। अब आया समझ में, ये देखो मैंने सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, पहले पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऐसे हो गए। और शुरुआत में मैंने बताया था सारे एक्सियल बॉन्ड्स कैसे लगाने हैं, याद है आप लोगों को। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, ये पहला हो जाएगा एक्सियल हाइड्रोजन, और फिर दूसरा एक्सियल हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तीसरा एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, फिर चौथा हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हाइड्रोजन। ये सारे हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन होगा, और ये पहले के हमारे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे अगर कार्बन आइटम को देखोगे sp3 ऑर्बिटाइल है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स पे पूरे हो गए, और यहाँ पे सारे हाइड्रोजन भी अपने पोजिशन पे लग गए। इस वाले पोजिशन को क्या बोलोगे आप लोग, एक्सियल बॉन्ड बोलोगे। इस वाले बॉन्ड को आप लोग क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का पूरा हुआ। अच्छा भैया, आपने इतना बता दिया, एक बार फिर से बता दो। चलो ठीक, आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो उसको बनाना आसान हो जाएगा। देखो फिर से कैसे बनाना है, फिर से वही डॉटेड लाइन ऐसे बना दूँ। देखो एक बार ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करो, बहुत इजी है, आराम से एक दो बार के प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये देखो ऐसा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको नीचे से टच कराना है सो दैट ये इसके पैरेलल है। और फिर इसको आपको वापस से मैच कर देना है। ध्यान में इसकी लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ बराबर रहे, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी बराबर ही रहे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। ये तो हुआ हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें जल्दी जल्दी आप लोग इक्वाटोरियल बॉन्ड्स बनाओ। भैया ये हमारे पास हो गया इक्वाटोरियल बॉन्ड, यहाँ पर भी हमारा इक्वाटोरियल बॉन्ड बना दिया हमने, यहाँ पर भी हमने इक्वाटोरियल बॉन्ड बनाया। यहाँ बाई मिस्टेक मैंने इक्वाटोरियल बोल दिया, सॉरी, इट्स एक्सियल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड। आप लोग ऐसी गलती मत करना, ठीक ना। ये जितने भी वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं सारे कौन से होते हैं, एक्सियल होते हैं। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने इक्वाटोरियल बोल दिया, बट ये सारे एक्सियल हैं, ठीक ना। ये एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये सारे कौन से हैं, एक्सियल हाइड्रोजन हैं। यहाँ पे मैं ऊपर बनाऊंगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हमने नीचे बनाया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सारे एक्सियल हमारे पास हाइड्रोजन मिल गए। अब हमको इक्वाटोरियल हाइड्रोजन बनाने हैं, तो आप लोग कोई भी दो अपोजिट कार्बन पकड़ लो। मान लो मैंने ये लिया तो इसके अपोजिट कार्बन ये है, ठीक। तो बचे कौन, चार कार्बन, यही चार कार्बन बचे। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, चार बचे। तो यानी यही दोनों हमको पैरेलल इस समय चूज करके चलना है। ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर इसके पैरेलल में यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो इसके पैरेलल ये है और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दिया। देखो इसके पैरेलल ये है, देखो इसके पैरेलल ये है, तो इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, तो ये हमारे पास इक्वाटोरियल हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसके पैरेलल भी हमको हाइड्रोजन लगाने हैं, और यहाँ पर तो ये हमारे पास ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वाटोरियल हाइड्रोजन है, ठीक। अब मैं और दो कार्बन को पकड़ रहा हूँ, इस बार मैं इन दोनों कार्बन को पकड़ रहा हूँ, ठीक ना। तो बचे कौन से चार कार्बन, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। मतलब इस बार हमको ये और ये बॉन्ड को देखना है। ये दोनों पैरेलल बॉन्ड्स हैं और हमको इन दोनों पे हाइड्रोजन के इक्वाटोरियल पोजीशन को शो करना है। तो कैसे दिखाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखाएंगे, इसके पैरेलल है, ये देखिए आप लोग, इसके पैरेलल ये दिखा दिया हमने, और इसके पैरेलल हमको दिखाना है इस वाले पोजीशन पर। तो कैसे दिखाएंगे, ये देखिए ऐसे हाइड्रोजन। अब ये दोनों कार्बन बचे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को देखते हुए चलेंगे हम लोग। तो कैसे बनेगा बताइए आप। एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे एक्सियल और इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। हमारे कौन से हो गए, इक्वाटोरियल बॉन्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब एक्सियल और इक्वाटोरियल तो आप लोग समझ गए। 2 मिनट के लिए आप हमको अप और डाउन का भी कॉन्सेप्ट बता दीजिए इसी बहाने। मान लीजिए हमारे पास ये है, ज़्यादा लंबा हो गया, सॉरी, और से हटा दूं। ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल मिल गया हमको। सारे हाइड्रोजन्स को मैं इस पे आपको बना के दिखाता हूँ जल्दी से। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये सारे एक्सियल हाइड्रोजन से मैंने बनाए हैं। अब इक्वाटोरियल हाइड्रोजन अगर मैं बनाने जाऊँ तो ये देखिएगा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर मैं बनाने जाऊँ तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर मैं बनाने जाऊँ तो ये देखो ऐसे हाइड्रोजन, और ये वाला ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन रहेगा। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल देखो फाइनली ऐसे बन के आता है। इसमें से अप और डाउन का कॉन्सेप्ट, जो भी ऊपर की तरफ रहेगा, जैसे मान लो ये प्लेन है, ऐसे प्लेन है, तो जो भी ऊपर की तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अप बोल देंगे,
और जो नीचे की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डाउन बोलेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास बताओ, ऐसे अगर मैं इस पर प्लेन रखूं तो बताओ ये हाइड्रोजन कौन सा है, अप वाला है कि डाउन वाला है? ये प्लेन की क्या है, ऊपर की तरफ है, और ये नीचे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बोलो, डाउन हो जाएगा। ठीक ना, सिंपल सा है ये बताओ अगर इस वाले कार्बन में मैं देखूं तो ये क्या है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बताओ, डाउन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर मैं थर्ड कार्बन में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ है, ये हो जाएगा अप, और ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर इस कार्बन पे मैं बात करूं तो ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अप बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन बोलेंगे। ये देखो ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप बोलेंगे, और ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन बोलेंगे। यहाँ पर आओ, ये भी देखो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ निकला हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप बोलेंगे, और नीचे की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन बोलेंगे। आप लोग कभी भी अप और डाउन को इक्वाटोरियल और एक्सियल से कंफ्यूज मत होना। ठीक ना, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे तो ये क्या है, एक्सियल है, और ये क्या है, इक्वाटोरियल है। यहाँ पे ये एक्सियल प्लस अप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इक्वाटोरियल प्लस अप है। ये कौन सा बॉन्ड है, इक्वाटोरियल बॉन्ड है ना, ये इक्वाटोरियल प्लस अप है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सियल प्लस डाउन हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि एक्सियल प्लस अप ही हमेशा हो, एक्सियल प्लस डाउन भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि इक्वाटोरियल प्लस डाउन ही हो, वो इक्वाटोरियल प्लस अप भी हो सकता है यहाँ पर। तो आई होप मैंने जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए होंगे साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक।